यस स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वो 3 टाइप से होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। फर्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The second method is asexual reproduction, and the third method is sexual reproduction. Okay, so first method हम देखते हैं पहले वेजिटेटिव। As you know, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है बॉडी का, प्लांट की बॉडी का कोई सा भी पार्ट टूट करके नीचे गिर जाता है और आफ्टर सम टाइम इट रिजुविनेट्स इनटू द न्यू प्लांट्स। तो इसमें भी जैसे और अदर प्लांट्स में होता है मेथड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसके अंदर होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि ये हमारा सपोज प्लांट बॉडी है, तो इस प्लांट बॉडी के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे और जो कि नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे गिरने पर ये ग्रो कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली फॉर्म द न्यू प्लांट्स। तो फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन इन मोस्ट ऑफ द एल्गीज। तो इसके अंदर होगा बेटा किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके, बहुत सिंपल मेथड है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, only one individual is required, either it will be a male or a female। तो इस केस में हमारे 2-3 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो फर्स्ट मेथड है, इट इज कॉल्ड एज बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। नंबर 2 इज बाय एकाइनीड्स। Number 3 is by hypnospores, and number 4 is by Pamela stage। ओके बच्चों, तो 4 टाइप्स के हमें इसमें पढ़ने हैं, बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, बाय एकाइनीड्स, बाय हिप्नोस्पोर्स एंड बाय पामेला स्टेज। और इन्हीं में से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपको नीट में भी मिलेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट अगर हम देखें बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आप ध्यान से देखें। बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन में दिस इज द प्लांट। जैसे आपने अभी देखा, प्लांट बॉडी इसकी फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड है और मल्टी सेल्युलर है। ओके, तो इसमें होता क्या है, एट द टाइम ऑफ ज़ूस्पोर फॉर्मेशन ईच सेल बिहेव लाइक अ ज़ूस्पोरेंजियम। ओके, मीन्स ज़ूस्पोरेंजियम की तरह वर्क करने लगती है सारी सेल्स एक्सेप्ट होल्ड फास्ट। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम जो इसका न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड कर जाएगा एंड 2 सेल स्टेज बन जाएगी, 2 सेल स्टेज। ओके, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर, मियोसिस नहीं होता है यहाँ पर। एंड अल्टीमेटली ड्यू टू सेवरल माइटोटिक डिविजन्स लॉट्स ऑफ न्यूक्लियसेस आर फाउंड। सो दीज न्यूक्लियसेस आर अल्टीमेटली फॉर्म द ज़ूस्पोर्स। जैसे यहाँ पे सपोज 64 सेल स्टेज तक जाएगा ये, और इसके बाद यहाँ पर ये मेटामॉर्फोसाइज हो जाएंगे, मीन्स चेंज हो जाएंगे। जैसे ये जो सेल्स हैं ये आपके ज़ूस्पोर्स बना लेंगे। ज़ूस्पोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है वो समझ लो। ज़ू मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ू? ज़ू मीन्स होता है मोटाइल, यानी कोई भी चीज़ मोटिलिटी शो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और स्पोर आपको पता ही है, तो वो स्पोर्स जिसके अंदर हमारे फ्लैजिला हो, जिसमें हम मोटाइल शो कर सकते हैं, उसको मोटिलिटी को शो कर सकते हैं, तो उसको हम ज़ूस्पोर्स कहेंगे।
तो अल्टीमेटली 64 सेल बन जाएंगे इसमें, और यहाँ पर आपका एक प्रोट्यूबरेंस बनेगा जिसमें बहुत सारे ज़ूस्पोर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, एंड इट विल बस्ट एट वन साइड एंड ऑल ज़ूस्पोर्स आर लिबरेटेड आउट। बाहर क्या है हमारा वाटर, तो वाटर में ये इधर उधर तैरना स्टार्ट कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली दे विड्रॉज देयर फ्लैजिला एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द एपिकल पेपिला। एपिकल पेपिला से अटैच हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद आपका एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। So lots of questions are important in case of medical entrance। जैसे ये पूछा जाता है कि ज़ूस्पोर फॉर्मेशन आर फाउंड इन विच एल्गी, सो आंसर इज यूलोथ्रिक्स। या इसमें दो टाइप के ज़ूस्पोर्स भी होते हैं जो आप फर्दर जनरेशन्स में पढ़ेंगे, तो उसमें बोलते हैं कि मैक्रोज़ूस्पोर्स और माइक्रोज़ूस्पोर्स आर फाउंड इन विच एल्गी। तो 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में आपको टिक करना होगा, ओके, जिसमें से यूलोथ्रिक्स नहीं होता। जो यूलोथ्रिक्स में ओनली वन टाइप ऑफ ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा आपने लिखा एकाइनिड्स और हिप्नोस्पोर्स। तो ये सिंपल टाइप के स्पोर्स होते हैं। जैसे अगर हम एकाइनिड्स की बात करें तो इसमें जो थिन वॉल्ड स्पोर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एकाइनिड, और ये भी पेरिनेट करते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसी फेवरेबल कंडीशंस आते हैं ये बाहर निकलते हैं और एक नया प्लांट बॉडी बनाते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट इज हिप्नोस्पोर्स। तो जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल स्पोर्स होते हैं। ये थिक वॉल स्पोर्स हैं सेम एकाइनिड की तरह, और ये बाहर निकल करके जब अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं तो बाहर निकल करके एक नया प्लांट बना देते हैं। तो ये दोनों मेथड्स इसमें हैं। अब एक मेथड जो इसमें काफी यूनिक है वो है बेटा पामेला स्टेज। तो पामेला स्टेज में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में यहां पर एक जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बना लेता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनस मैट्रिक्स। एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, और इसके अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर के बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट्स। ओके, सो दीज प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट्स आर एम्बेडेड इन द जिलेटिनस मैट्रिक्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ डेसिकेशन, मीन्स ड्राइनेस। जब तक ड्राइनेस रहता है तब तक प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट्स हमारे इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस वैनिश होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, दिस जिलेटिनस मैट्रिक्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और सारे प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट्स फ्री हो जाते हैं। तो जहां पर ये गिरते हैं वहां पर एक नया प्लांट बॉडी बना देते हैं। सो दिस इज द यूनिक मेथड इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स एज वेल एज क्लामाइडोमोनास। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आता है वो थोड़ा सा घुमाने वाला भी आता है कि सपोज आपको दे दिया जाए कि पामेला स्टेज इज फाउंड इन विच एल्गी, और ऑप्शन दे दिया आपको यूलोथ्रिक्स, दूसरा ऑप्शन दे दिया क्लामाइडोमोनास, तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ ऑफ देम, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप इसमें से सीधा आंसर लगा सकते हैं बोथ ऑफ दीज। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 टाइप्स के आपके रिप्रोडक्शंस इसमें हो गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा आता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो, इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स, वो दोनों पार्टिसिपेट्स करेंगे, और इसके अंदर 3 टाइप्स के हमें मिलते हैं देखने को। One is isogamous, second is anisogamous, and third is oogamous. Okay, so first of all you should clear these terms. Isogamous, iso means same,
and gamete means gametes, that is same type of gametes. For example, ये दो gametes हैं आपके, these are exactly same with that of their shape, with that of their size. Okay students.